हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफुल 24 में। तो आज की क्लास में हम लोग किसी संख्या में दिए गए अंकों का जातीय मान और उसका स्थानीय मान बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे किसी भी अंक का जातीय मान क्या होता है और उसका स्थानीय मान क्या होता है। तो चलिएगा देखते हैं। जातीय मान का मतलब है वास्तविक मान। जातीय मान का अर्थ होता है वास्तविक मान। किसी भी संख्या में जो अंक दे दिया गया है उस अंक का वास्तविक मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। जैसे देखिएगा, मान लो 5, 3, 8, 4। अब अगर यहाँ पर एक संख्या आपको दे दी गई है 5384, आपको एक संख्या दे दी गई है 5384, तो यहाँ पर इतना आपको समझना है। इसमें अगर आपसे कह दिया जाए चार का जातीय मान क्या है, तो चार का जो वास्तविक मान है वो तो चार है, तो इसके वास्तविक मान को इसका क्या कहता है, जातीय मान कहते हैं। अगर कहा जाए 5384 में 8 का जातीय मान बताइए, तो वास्तव में जो आपका अंक 8 है उस अंक का वास्तविक मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। तो यहाँ 5384 में 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 होगा। तो किसी भी अंक का स्वयं का मान ही उसका क्या कहलाता है, जातीय मान है। जैसे 8 का जातीय मान तो 8 ही होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा और 5 का जातीय मान 5 होगा। तो किसी भी संख्या में उपस्थित अंक का वास्तविक मान ही उसका क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। तो ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। तो चलिएगा देखते हैं, जब आप जातीय मान सीख चुके हैं तो यहाँ फिर देखते हैं स्थानीय मान। 5384 वही संख्या आप फिर से ले रहे हैं जो अभी आप देख रहे थे। यहाँ पर सभी का जातीय मान तो आप समझ गए हैं, उनका वास्तविक मान, प्रत्येक अंकों का वास्तविक मान उनका जातीय मान कहलाता है। लेकिन यहाँ देखिएगा, किसी भी संख्या में उपस्थित अंक का, किसी भी संख्या में उपस्थित अंक का वह मान जो उस वस्तु की स्थिति का निर्धारण करता है, उस वस्तु की स्थिति का निर्धारण करता है कि वो किस स्थान पर स्थित है, इकाई के स्थान पर है या फिर दहाई के स्थान पर है या फिर सैकड़े के स्थान पर है या फिर हजार के स्थान पर है। तो किसी संख्या में उपस्थित, किसी संख्या में उपस्थित किसी अंक का वह मान जो उस अंक की स्थिति का निर्धारण करता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। तो देखिएगा, जैसे आपको समझना है चार की स्थिति का निर्धारण, तो चार तो आपका हमेशा याद रखिएगा इसके लास्ट में कोई अंक नहीं है, तो ये इकाई के स्थान पर है। किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। ये किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। और ये सैकड़े के स्थान पर है। और ये किसके स्थान पर है, हजार के स्थान पर है। तो यहाँ देखिएगा, अब आप पूछेंगे या समझेंगे यहाँ पर कि चार का जातीय मान क्या है, तो कहेंगे चार का वास्तविक मान उसका जातीय मान कहलाएगा। और कहा जाए चार का स्थानीय मान क्या होगा, तो वह मान जो उसकी स्थिति का निर्धारण करता है उसी मान को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। तो चार जो आपका था वो इकाई के स्थान पर, इकाई का मतलब आप समझिएगा एक, इकाई का मतलब क्या समझिएगा, एक। तो कहा गया चार इकाई, अर्थात चार इकाई है अगर, तो ये एक बात समझना, इकाई का मतलब होता है एक और बीच में जहां कुछ नहीं लगा होता वहां लगा होता है गुणा। तो चार गुणे एक अर्थात चार कन्नम चार। तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है, बस इकाई है। तो इकाई को समझिएगा, इकाई का मतलब क्या होता है, एक। दहाई अगर शब्द आ जाएगा तो दहाई का अर्थ होता है 10। अगर दहाई है तो वहां पर क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ आपको समझना है, कहा गया 8, 8 क्या है, दहाई है। दहाई का मतलब क्या है, 10, यानी ये दहाई के स्थान पे और दहाई का मतलब होगा 10। तो 8 बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है और दहाई के स्थान पर है 10। तो 8 दहा में 80। तो कहा जाएगा कि 8 जो था इसका जातीय मान क्या है, तो आप कहेंगे 8 का जातीय मान 8 ही है। लेकिन 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 दहा में 80 है। इतना तो स्पष्ट हुआ होगा। आप देखिएगा फिर इसी आपकी संख्या में जो अंक 3 है, अब आपसे पूछा जाए 3 का
जातीय मान क्या है, तो कहेंगे 3 का वास्तविक मान 3 ही है, अर्थात इसका जातीय मान क्या है, 3 है। लेकिन अगर कहा जाए 3 का स्थानीय मान, तो ये सैकड़ा है, सैकड़े का मतलब होता है 100। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100। तो कहा जाए 3 का, तो 3 किस स्थान पर है, तो 3 सैकड़ा के स्थान पर है, और सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 3 गुणे 100, और कुल मिलाकर 300। कुल मिलाकर कितना आ गया, 300। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए 5 का जातीय और स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का वास्तविक मान तो 5 ही है, अर्थात हम कह सकते हैं 5 का जातीय मान 5 होगा। लेकिन अगर बात करें 5 का स्थानीय मान, तो देखिएगा 5 किसके स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, तो 5 तो लिखा रहेगा, और किसके स्थान पर है, 1000 के। तो यानी वह मान जो उसकी स्थिति का निर्धारण कर दे। तो 5 1000 के स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 5, बीच में कुछ नहीं लगा है तो लगा है गुणा, और 1000 तो आप लिख ही सकते हैं। 5 का गुणा 1000 में तो 3 जीरो है जी, बिल्कुल लिख दीजिएगा, और 5 एकन्नम 5। तो यहां पर 5 का जातीय मान तो 5 है, लेकिन 5 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 5000 है। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि जातीय मान क्या है और फिर स्थानीय मान क्या है। इतना समझने के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको समझ तो गए ही हैं, तो इस पर एक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या आपको दे दी जाए, और उसमें कह दिया जाए किसी भी अंक का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर आप बताइए। जातीय मान स्थानीय मान का अंतर, या स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, या फिर योग कह दे, या फिर गुणा कह दे, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो यहां समझिएगा, इसमें जैसा कि आपको दे दिया जाए 487, एक संख्या आपको दे दी गई है 487, कह दिया जाए 487 में 4 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग आपसे कह दिया जाए कि 487 में, देखिएगा आपसे क्या कहा गया, 487 में 4 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक मतलब आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको संख्या जो दी गई है वो 487 दी गई है। तो ये तो आप जानते हैं इकाई का अंक है, और ये है दहाई, फिर ये क्या है, सैकड़ा। तो अब आपको लिखना है ऐसे, 4 का जातीय मान। अच्छा, 4 का जातीय मान तो उसका वास्तविक मान ही होगा, जो कि 4 है तो 4 ही रहेगा। किसी अंक का अपना खुद का मान ही उसका क्या कहलाता है, तो कहलाता है उसका जातीय मान। और फिर यहां पर है 4 का कौन मान, स्थानीय मान। एक बात ध्यान दीजिएगा, 4 है बिल्कुल लिख दीजिए, और इसके बाद जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा दीजिए। जितने भी अंक है उतने क्या बढ़ा दीजिए, जीरो। तो 4 के बाद 2 अंक है, एक और एक 2, तो यहां गिन कर आप जीरो लगा दीजिए, मतलब ये 400 हो गया। वैसे आप जानते हैं सैकड़े के स्थान पर है, और सैकड़े का मतलब होता है 100। तो अगर एक सैकड़ा तो 100, दो सैकड़ा तो 200, तीन सैकड़ा तो 300, लेकिन आपका था कितना, 4 सैकड़ा, और 4 सैकड़ा मतलब 400। तो ये हो गया 4 का जातीय मान 4, जबकि 4 का स्थानीय मान 400। अब आपसे कहा गया है इनका योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जी बिल्कुल आप योग ज्ञात कर सकते हैं। योग के लिए कीजिएगा आप किस मान को, जातीय मान और स्थानीय मान को। तो 4 प्लस 400, 4 प्लस 400। तो यहाँ इकाई अंक जीरो है और यहाँ 4 है, तो जीरो में 4 को जोड़ा जाएगा तो 4 रहेगा। यहाँ बचा जीरो, जबकि यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो है, और यहाँ 4 जी। अब ये रहा आपका आंसर। अगर यहां आपसे कह दिया जाए 487 में 4 का जातीय मान और 4 का स्थानीय मान, दोनों का आप योग बताइए, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि दोनों का योग क्या होगा। जी, तो दोनों का योग क्या होगा, 404 होगा। इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चन दे सकता है। तो यहां पर जैसे मान लो, यहां पर कह दिया जाए
क्वेश्चन वही है, थोड़ा चेंज किया जा रहा है। स्थानीय मान और जातीय मान का योग ना पूछकर आपसे अंतर पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? अंतर। आपको दे दिया जाए 487 में 4 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान का अंतर आपसे कह दिया जाए ज्ञात कीजिए, तो आप बड़े आराम से ज्ञात कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं 4 का जातीय मान उसका वास्तविक मान है वही रहेगा, 4 का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर है तो हो गया 400। अब यहां पर आपसे योग नहीं कहा गया है, आपसे अंतर कहा गया, लेकिन किसका किसका अंतर कहा गया ध्यान रखिएगा, स्थानीय मान और फिर जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा गया है, तो जो स्थानीय मान है वो कितना है, तो यहां आपको कह रहा है अंतर, और किसका किसका अंतर आपसे कह रहा है ज्ञात करना है, स्थानीय मान। अंतर के लिए क्या कीजिएगा, घटा दीजिए, और घटाने के लिए लगाएंगे माइनस, और ये हो जाएगा जातीय मान। स्थानीय मान में से आप जातीय मान को बिल्कुल घटा सकते हैं। स्थानीय मान हो गया 400 माइनस जातीय मान है 4। अच्छा अब यहां देखिएगा, घटाइएगा तो जीरो आपका जो था वो छोटा है, जबकि 4 क्या है, बड़ा है, तो ये उठकर आया पड़ोसी के पास, तो यहां पे कुछ नहीं था तो यहां रुक गया, और ये स्वयं उठकर आया दूसरे के पास। इसने उधार लिया एक, तो इन्हें जब एक मिला तो इनके पास कुछ नहीं था, इसने उधार दिया तो इनके पास 10 पहुंच गया, और इन्होंने एक पड़ोसी को दे दिया तो इनके पास खुद का कितना बचा, 9। इन्होंने एक दे दिया तो यहां तो 3 बचा, और इनके पास हो गया था 10 एक लेने के बाद, लेकिन जब इन्होंने एक पड़ोसी को दे दिया तो इनके पास बचा 9, लेकिन किनारे जो आपका जीरो लास्ट में था उसके पास हो गया 10। 10 में से 4 को घटाएंगे तो बच जाएगा 6, इनके पास बचा है 9, जबकि यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 9 बिल्कुल लिख दो, और यहाँ बच गया 3। मान के चलिएगा 400 में यदि आप 4 घटाते हैं तो आपके पास बच जाएगा 396। तो ये हो गया आपका आंसर, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, और बहुत ही आसान है, ऐसे सवाल तो आप मिनटों क्या सेकंडों में लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिएगा इसको आप नोट कीजिए थोड़ा जल्दी, फिर देखते हैं इस टाइप के कुछ और प्रश्नों को। चलिएगा देखते हैं, यहां पर मान के चलो आपको एक संख्या दे दी जाए 5700 बयासी। मान लो ये संख्या आपको दे दी गई 5782 में 5782 में 5 और 8 के स्थानीय मानों का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। मान लो आपको एक प्रश्न दे दिया गया, ध्यान रखिएगा, मान लीजिएगा कि आपको एक प्रश्न दे दिया कि 5782 में 5782 में 5 और 8 के स्थानीय मानों का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। जब आपसे योग और अंतर पूछ लिया गया है तो यहां कीजिएगा क्या, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, पहले तो उनका स्थानीय मान जरूर आप लिख लीजिए ताकि आपको जोड़ने में और घटाने में आसानी हो। तो देखिएगा ऐसे आप लिखेंगे नीचे 5, जातीय मान तो कहा नहीं गया है, स्थानीय मान कहा गया है, तो 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। एक बात ध्यान दीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर है, तो चाहे हजार के स्थान पर हो या कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उस अंक को उतार लीजिए जिसका आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है। उसके बाद आपने इसको तो नोट कर लिया, लेकिन इसके बाद कितने अंक है, तो इसके बाद 1 2 3 अंक है, तो जब 3 अंक है तो आप बड़े आराम से 3 जीरो लगा दीजिए। कितना जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो लगा दीजिए। इसके बाद देखिएगा आपसे कहा गया है 8 का स्थानीय मान, पूरे का नहीं ज्ञात करना है, जो कुछ कहा जाए उसी का ज्ञात कीजिएगा। 8 का स्थानीय मान तो याद रखिएगा 8 तो है ही, जिसका ज्ञात करना है उसको आप नोट कीजिए, और इसके बगल यानी दाईं ओर
जो अंक आप ज्ञात कर रहे हैं उसके दाईं ओर जितने अंक है उतने जीरो बढ़ाइए। तो 8 के बाद कितने अंक है? एक अंक है। भले वो 2 है लेकिन वो है कितना अंक? एक ही अंक है। गिनती में एक है, उसका मान भले ही 2 है पर गिनती में एक है। तो 8 के बाद केवल एक अंक है तो आप एक जीरो बनाइएगा। तो यहां पर 5 का स्थानीय मान हो गया 5000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000 इकाई दहाई, 8 दहाई 0 इकाई 80। तो ये हो गया 80 और ये हो गया 5000। आपसे पूछा क्या गया है? दोनों के स्थानीय मानों का योग। तो आप यहां लगाओगे योग। योग तो किसका किसका योग आपको निकालना है? 5 और 8 का स्थानीय मान। तो लिखेंगे 5 का स्थानीय मान प्लस 8 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान प्लस 8 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान आप ऊपर लिख चुके हैं कितना? 5000 प्लस 8 का स्थानीय मान 80। 5000 में जोड़ेंगे 80 तो देखिएगा इकाई में इकाई को जोड़ा जाएगा, जीरो और जीरो जीरो। दहाई में दहाई को जोड़िए, 8 और जीरो 8 ही होगा। यहां बच गया जीरो जबकि यहां कुछ है ही नहीं और यहां बच गया 5। मतलब जो आपका योग प्राप्त हुआ आपको वो कितना प्राप्त हुआ? 5080। कितना प्राप्त हो गया? 5080। फिर इसी तरीके से आपको अंतर भी निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। अंतर आपको निकालना है किसका किसका? 5 और 8 के स्थानीय मानों का अंतर। तो यहां लिखेंगे 5 का स्थानीय मान माइनस 8 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान माइनस 8 का स्थानीय मान। इस तरीके से आपको समझना है कि क्या दिया गया। 5 का स्थानीय मान तो आप जानते ही है। 5 का स्थानीय मान क्या है? तो आप कहेंगे जी 5000। 5 का स्थानीय मान ऊपर आपने लिख लिया 5000 माइनस 8 का स्थानीय मान है 80। चलो घटा देते हैं। जीरो में से जीरो यानी इकाई से इकाई घटेगा तो जीरो में से जीरो घटेगा, क्या बचा? जीरो। अब यहां है जीरो, घटाना है आपको 8। तो जीरो में से आप 8 नहीं घटा सकते तो ये चलकर आएगा जीरो के पास, तो इसके पास तो कुछ है नहीं। अब ये उठ कर गया दूसरे के पास, इसने उधार दिया 1 लेकिन स्वयं कितना बचा है? 4। ये एक पड़ोसी को दिया तो इसके पास हो गया 10 लेकिन इसके यहाँ एक और बैठा था तो इन्होंने एक दे दिया बगल वाले को, तो इनके पास खुद का बचा 9 और पड़ोसी को मिला 10। 10 में से 8 घटाइएगा तो 10 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा? 2। यहाँ बचा है 9, यहाँ कोई अंक नहीं बचा तो 9 में से कुछ नहीं घटेगा तो 9 ही है। और यहाँ तो 4 में कुछ नहीं घटेगा, 4 ही है। यानी ये हो गया 4920। कितना मिल गया आपको? 4920। तो इस तरीके से आप बड़े ही आराम से समझ सकते हैं जातीय मान और फिर स्थानीय मान को। किसको समझ सकते हैं? जातीय मान और स्थानीय मान को। इस तरीके से इन पर आधारित प्रश्नों को, किन पर किस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इनमें किन तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पर एक तरीके का और प्रश्न आ सकता है, देखिएगा उसको भी। जैसे यहां ध्यान रखिएगा, आपसे कह दिया जाए 5772 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों 7 के स्थानीय मानों का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक 7 का स्थानीय मान कितना है? 700 होगा और एक का होगा 70। तो यहां पे देखिएगा, आप जाएंगे तो यहां इकाई से अगर चलना शुरू करते हैं तो ये पहला 7 मिला और यहां गए तो ये दूसरा 7 मिला। तो यहां पर आप लिखेंगे पहले 7 का स्थानीय मान। अच्छा, पहले वाले 7 का स्थानीय मान क्या है? जब आप इकाई से चलना शुरू किए तो एक अंक के बाद मिल गया 7, तो पहले लिखिए 7 और 7 के बाद है का अंक दाईं और एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए। इसके बाद देखिएगा अब दूसरे वाले 7 का, ये तो पहले 7 का हो गया। अब ऐसे आप लिखेंगे दूसरे
7 का स्थानीय मान। अच्छा, दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान क्या होगा? जब आप चलते गए तो यहां पर क्या मिल गया आपको? यहां मिला होगा 7। तो जी बिल्कुल आप 7 लिख दो, लेकिन 7 के बाद अभी शेष 2 अंक हैं, तो आप 0 बढ़ा दो, डबल 0 हो गया। अब आपको योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो आप बड़े आराम से योग ज्ञात कर सकते हैं। किसी में किसी को जोड़ दो, 70 प्लस 700, चाहे 700 प्लस 70, क्योंकि जोड़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप जोड़ दीजिएगा। 0 में 0 जुड़ेगा 0, 0 में 7 जुड़ेगा तो 7, और 7 में कुछ नहीं जुड़ा तो 7। मतलब यहां तो योग आ गया आपका 770। लेकिन अब बात की गई है अंतर की। किसकी बात की गई है? अंतर की बात की गई है। तो यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें ये नहीं कहा गया है पहले में से दूसरे को घटाओ या दूसरे में से पहले को घटाओ। उसने केवल और केवल आपसे अंतर कह दिया है, तो अंतर के लिए आप हमेशा बड़े में से छोटे को घटा दो। बड़े में से किसको घटा दो? छोटे को घटा दो। तो यहां याद रखिएगा, दूसरे वाले में से पहले को घटाते हैं। किससे घटाते हैं? दूसरे में से पहले को घटा दो। पहले 7 था, बाद में हो गया 700, तो दूसरे में से पहले को घटा दो। तो यहां हो जाएगा जो अंतर होगा, ये हो जाएगा 700 माइनस कितना? 70। एक का है 700 और एक का है 70, तो कर दिए 700 माइनस 70, क्योंकि जब अंतर निकालोगे तो बड़े में से छोटे को घटा दोगे। अब यहां देखिएगा, 0 से 0 घटेगा वो तो 0 बचेगा। अब यहाँ 0 में से 7 घटाना है, बिल्कुल नहीं घटेगा, तो आएगा उधार लेगा तो हो जाएगा 10, और 10 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा? 3। 10 में से 7 घटेगा तो बचेगा 3, लेकिन इन्होंने एक उधार दे दिया, इनके पास बचा कितना? तो बच गया 6, तो यहाँ लिख दिया गया 630। तो इस तरीके से जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे, तो अगर मान लो कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप जरूर ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। क्योंकि स्थानीय मानों का योग भी आपको पता चल जाता है कि कैसे निकालना है, और स्थानीय मानों का अंतर भी। तो इस तरीके से आपको किसी भी संख्या में जो अंक दिए जाएंगे, उनका स्थानीय मान और जातीय मान तथा उन पर आधारित प्रश्न आप बड़ी आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा आपको मेहनत जरूर करना है। तो इस आधार पे आप लोग 2-4 क्वेश्चन आप अपने मन से जरूर लीजिएगा। उनमें आप अंकों को देखिए, उनके अंकों के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, और ज्ञात करने के बाद आप उनका अंतर और योग जरूर ज्ञात कीजिए। तो बहुत कठिन नहीं होते, बहुत सरल क्वेश्चन है ये सब। तो इस तरीके से आशा तो यही है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और नहीं समझ में आई है तो भी आप कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको समझ में नहीं आई। फिर कोशिश की जाएगी आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।